बाज दफ़ा इंसान इतने अजीब व गरीब वाक़यात की ज़द में आ जाता है कि ना चाहते हुए भी उन पर यकीन लाना पड़ता है। दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान के अलावा भी कई दूसरी मखलूक़ात उतारी हैं जिनका जिक्र कुरान हकीम में भी मिलता है, जिनमें जिन्नात, शयातीन का भी जिक्र शामिल है। ये वाक़या 100% हकीकत और सच्चाई पर मबनी है और इसमें कहीं भी मुबालगा आराई शामिल नहीं। हम जिस इलाके में रहा करते हैं वो कराची का सबसे करीब और हिजरत के बाद आने वाले मुहाजिरों की पहली रिहाइशगाह बना, पीर इलाही बख्श कॉलोनी। हमारी गली के इख्तिताम पर एक नदी थी जो लियाकताबाद से जा मिलती। लोग बताया करते कि उस नदी के किनारे एक बूढ़ी बेवा औरत रहा करती थी जिसका एक नौजवान बेटा भी था। वो कभी कोई मजदूरी तो कभी भीख मांगकर अपना गुजर औकात किया करते। एक बार लड़का शदीद बीमार हो गया। बूढ़ी माँ जितनी मेहनत करके रूखी सूखी रोटी ला सकती थी ले आया करती, यहाँ तक कि वो खुद भी बीमार हो गई। अब दोनों बीमार एक झोंपड़ी में पड़े थे। इन्हीं हालात में माँ का इंतकाल हो गया। लड़का जो पहले ही निढाल था वो ये बर्दाश्त ना कर सका और गले में फंदा डालकर झूल गया। काफी दिनों बाद दोनों की अमवात का पता चला। उसके बाद से कुछ पुरस्कार वाकयात होने लगे। आधी रात को अक्सर गली में किसी के चलने, रोने और रोटी मांगने की सदा सुनाई देती, मगर दरवाजा खोलने पर कुछ दिखाई न देता। मैं उन दिनों 12-13 साल का था। एक दिन अब्बू के बहुत अजीज दोस्त घर आए। बातों और खाने में 12 बज गए। अब्बू उन्हें सड़क तक छोड़ने और अम्मी के लिए मीठे पान बनवाने चले गए। बाकी भाई बहन सो रहे थे, मगर मैं पान की लालच में जाग रहा था। अम्मी ने मुझे कहा, यासिर बेटा, दरवाजा बंद कर आओ। मैं जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा तो खौफ के मारे मेरे औसान खता हो गए। कोई शख्स दरवाजे के बहुत नजदीक सर झुकाए खड़ा था। जैसे ही मैंने दरवाजे को बंद करना चाहा, वो धीमी आवाज में बड़बड़ाया, भूखा हूं, रोटी दे दो। सर्दियों के दिन थे, हर तरफ खामोशी और अंधेरा। मैंने दरवाजा बंद किया और भागता हुआ अम्मी के कदमों के पास आ गिरा। अम्मी ने मुझे यूं खौफजदा देखा तो मैंने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। वो मुझे बाजुओं में लिए कमरे में आ गई। कुछ अरसे बाद मेरी खाला और खालू कराची आए। खालू यहाँ रोजगार का इरादा रखते थे। वो हमारे ही पास रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। अक्सर वो रातों को देर से घर आया करते। रात 12:30 बजे का टाइम था। मियाँ बीवी खाना खाने बैठे। अभी उन्होंने पहला निवाला ही तोड़ा होगा कि बाहर से वही सदा सुनाई दी, भूखा हूं, रोटी दे दो। खालू ने रोटी उठाई और बाहर निकले तो पूरी गली सुनसान पड़ी थी। वो हैरान से पलट आए। ऐसा 3-4 बार हुआ। वो हर बार बाहर निकलते मगर कोई नजर ना आता। फिर उन्होंने अम्मी से जिक्र किया तो अम्मी ने उन्हें सख्ती से ताकीद की कि हरगिज़ दरवाजा न खोला करें। मैं क्या, हर बच्चा बचपन में पुरतजस्सुस तबीयत का मालिक होता है। अब मुझ में ये तजस्सुस पड़ गया कि एक बार उसे देखूं। मैं उस रात देर तक जागता रहा। खालू घर आए। खाला ने खाना गर्म किया, तभी मैं भी उनके कमरे में आ गया। क्या बात है यासिर, अभी तक सोए नहीं? खालू मुझे देखकर मुस्कुराए। बस नींद नहीं आ रही खालू। मैं वहीं बैठ गया। आओ खाना खा लो, खाला ने पुकारा। नहीं, आप लोग खाएं। मैं बाहर की आवाजों पर कान लगाए बैठा था। तभी किसी के हल्के से खांसने की आवाज सुनाई दी। मैं तेजी से बाहर निकला। क्या हुआ, नींद आ गई? जी खाला, ये कहते मैं दरवाजे की तरफ लपका। हल्की सी कमजोर आवाज आ रही थी, भूखा हूं, रोटी दे दो। मैंने दरवाजा खोला। एक साया सा आगे बढ़ रहा था। मैंने उसे पुकारा, ये लो रोटी। मैंने हाथ में दबाकर रोटी का टुकड़ा आगे बढ़ाया। वो पलटा और मैं जैसे वहीं गड़ गया। वो एक मुर्दा था, सफेद कफन में लिपटा, बेजान चेहरा, भयानक फैली आंखें।
اس نے دیکھتے ہی دیکھتے سر کو جھٹکا دیا. اس کی گردن آگے لٹک گئی جیسے گردن اور جسم میں کوئی جوڑ ہی نہ ہو. میری چیخوں نے سب گھر والوں کو جگا ڈالا اور میں کئی دن بخار میں تپتا رہا. بعد میں امی اور خالہ نے جو میری کلاس لی وہ ایک الگ قصہ ہے. آج میں شادی شدہ ہوں مگر وہ رات اور وہ آواز آج بھی میرے حافظے میں محفوظ ہے. اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ واقعی کچھ قصے صرف قصے نہیں ہوا کرتے، حقیقت سے جڑے ہوتے ہیں.